नमस्कार, पीपल भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें, इस बार राहुल अमेठी के जगह रायबरेली से प्रत्याशी बन गए हैं, जिसे लेकर बीजेपी लगातार उन पर तंज कस रही है। वहीं अब राहुल के इस दाव पर पीएम मोदी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के बर्धमान दुर्गापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मैंने पहले ही ये भी बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हार के डर से अपने लिए दूसरी सीट खोज रहे हैं। अब इन्हें अमेठी से भगाकर रायबरेली सीट चुननी पड़ी है। सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी के चौंकाने वाले खुलासे के बाद देश में एक नई बहस छिड़ चुकी है। लोकसभा चुनाव के बीच देश के दिग्गज नेता कोविशील्ड वैक्सीन पर सवाल उठाने लगे हैं। इस बीच मैनपुरी से सपा सांसद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने इस मामले को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जांच से पहले वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए थी। आपको बता दें, डिंपल यादव ने कुरावली इलाके के गांव सुजरई में आयोजित चौपाल में हिस्सा लिया, जहां ग्रामीणों से संवाद के बाद डिंपल ने मीडिया से बातचीत में कहा, जब तक जांच पूरी नहीं होनी थी तब तक वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए थी। वैक्सीन की वजह से अब जो युवाओं की मृत्यु हो रही है, कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मैं चाहती हूं कि जितने युवाओं की इस तरह से मौत हुई है उन्हें सरकार मुआवजा दे, क्योंकि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय देश हैं जहां पर वैक्सीन पर सवाल खड़े हुए हैं वहां मुआवजा लगाया गया है। मुझे महसूस हो रहा है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं की वैक्सीन की वजह से हुई मौत को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। डिंपल यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय देश है जहां पर वैक्सीन पर सवाल खड़े हुए हैं वहां मुआवजा लगाया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार को भी मुआवजा देना चाहिए। आपने तो ब्रांड के माध्यम से उनसे चंदा ले लिया, लेकिन अब समय है कि सरकार जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें मुआवजा दिलवाए। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट जारी होने पर इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी सीबीएसई रिजल्ट वेबसाइट के माध्यम से 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट डेट से संबंधित जरूरी जानकारी दी है। हाल ही में सीबीएसई रिजल्ट डेट का नोटिस सामने आया था, जो कुछ देर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। नोटिस वायरल होने के बाद सीबीएसई पीआरओ रमा ने अधिसूचना को फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया। सीबीएसई ने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से फर्जी नोटिस जारी करते हुए इसे फेक बताया। अब सीबीएसई रिजल्ट डेट को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच फैल रही अफवाहों को
देखते हुए बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रिजल्ट जारी करने की तारीख से संबंधित जरूरी जानकारी दी है। सीबीएसई रिजल्ट वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार बोर्ड 20 मई के बाद 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के नतीजे जारी कर सकता है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई में कोर्ट से सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, मनीष की याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने सिसोदिया को हफ्ते में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात करने की इजाजत दे दी है। हालांकि इस दौरान वो कस्टडी में ही रहेंगे। इसी के साथ हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी सीबीआई से जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। बता दें, सिसोदिया ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहते हुए सिसोदिया को राहत देने से इनकार कर दिया था कि उन्हें जमानत देने का ये सही समय नहीं है, जिसके बाद सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली है।